अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम इस व्लॉग में एक रोड ट्रिप कर रहे हैं और यहाँ इस वक्त हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट किया है माल्मो से टूवर्ड्स ओस्लो। रास्ते में हम स्टॉप लेंगे गोतनबर्ग में, वहाँ से हम अपने एक फ्रेंड को पिक करेंगे और फिर हम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। गोतनबर्ग से ओस्लो के दरमियान बहुत से खूबसूरत स्पॉट्स आते हैं और हम इंशाल्लाह वो सारे स्पॉट्स कवर करने जा रहे हैं और आपके साथ उसके अच्छे अच्छे व्यूज़ शेयर करेंगे। अभी आप लेफ्ट साइड से देखेंगे कि मेरे एक मोटरसाइकिल ग्रुप राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं गोतनबर्ग में और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का। जैसे ही वो आएंगे उनको हम पिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने इस ट्रिप को टुवर्ड्स ओस्लो। और हम कोशिश करेंगे कि रास्ते में जितने भी अच्छे स्पॉट्स हैं उनको हम कवर कर सकें और इंजॉय खुद भी इंजॉय कर सके और आपको भी जो व्यूज़ हैं वो आपसे भी वो व्यूज़ शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। तू फिर की ट्रिप कर आ गए जी हमारे दोस्त, चलते हैं हम इनके साथ कंटिन्यू करते हैं जी अपने ट्रिप को। राइट नो हम एक डिटूर लेकर आए हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत टाउन है उदयवेला और इस वक्त हम जिस स्पॉट पे है ना, ये उस टाउन का सबसे फेमस स्पॉट है स्ट्रैंड प्रोमेनाडन। और अगर आप इस स्पॉट पे आते हैं ना तो इस स्पॉट की जो सबसे खास बात है जो इसका वॉकिंग पाथ है। अगर आप इस वॉकिंग पाथ पे आपको किसी जगह पे छोटे से बीचेस मिलेंगे, कहीं पे आपको वुडन ब्रिजेस मिलेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको माउंटेन रॉक्स मिलेंगी और यहाँ से ही सेम स्पॉट से ही आप बहुत खूबसूरत ब्रिज के व्यूज भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको साइकिलिंग का शौक है तो सेम पाथ साइकिलिंग के लिए भी है। और यहाँ पे जो माउंटेन रॉक्स जो हैं इस यहाँ पे इस डिफरेंट ट्रेल्स जा रहे हैं, जो वॉकिंग पाथ्स हैं, वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि आज वेदर जो है वो बहुत ही सनी है, बहुत ही खूबसूरत वेदर है और राइट नाउ जो मिक्स है कूल ब्रीज का इस सन के साथ वो बड़ा ही मज़ेदार एक इन्वायरमेंट दे रहा है।
दोबारा हमने एक टी टूर लिया है और एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट जगहों पे ब्रॉन्ज एज की जो है ना लैंडमार्क्स वो नज़र आएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम साइट्स पे आए हुए हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये यहाँ पे जो डिफरेंट लैंडमार्क्स है ना ये ब्रॉन्ज एज के हैं और ब्रॉन्ज एज स्वीडन में जो जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1700 बीसी के अराउंड। और अगर आप इसकी थोड़े इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो आपको पता लगता है कि उस वक्त यहाँ पे जो मेटल्स है ना जो 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 टूल्स यहाँ पे डिस्कवर हुए वो मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो यूरोप के डिफरेंट एरिया से इंपोर्ट किए गए इस स्पॉट पे। यानी कि इस जगह पे उस वक्त लोग जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे वो वाले मेटल्स। और उस वक्त में ट्रैवलिंग का जो मीन था वो था समुंदर, यानी कि वाटर के ऊपर वो ट्रैवलिंग हो रही थी, समुंदर वाटर चैनल्स थे उनके थ्रू जो ट्रैवलिंग हो रही थी। और अभी हम एक साइट पे आए हुए हैं जहाँ पे कार्विंग्स हैं और उन कार्विंग्स को उन्होंने दिखा रहे हैं कि उस वक्त ब्रॉन्ज एज की जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो कार्विंग है ना वो बुल्स की है। अगर आप गौर से देखें ना तो उसके पीछे एक ह्यूमन है जो उनको उन बुल्स को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप सेंटर में आते हैं ना तो आपको कार्विंग नजर आएगी डिफरेंट शिप्स की। और उसके अगर आप टॉप राइट पे जाते हैं तो वहां पे एक सोलर को रिप्रेजेंट कर रही है एक कार्विंग और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे डिफरेंट कार्विंग्स की पिक्चर्स जो है। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं ओस्लो और सबसे पहले हम गए हैं खाना खाने। तो अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे और फिर कुछ घूमे फिरेंगे और फिर अपने वापसी का टूर स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही अच्छा हमारा सफ़र रहा और फाइनली अभी हम ओस्लो पहुंच चुके हैं। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ओस्लो की जो सबसे फेमस स्पॉट है वो मेरे इस वक्त बैकग्राउंड में है, ओपेरा हाउस। अभी हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, यहाँ पे वॉक करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पार्किंग जो है वो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप अब हमने क्या किया, हमने यहाँ जो पार्किंग स्पॉट जो सर्च किया ना वो है एमओ पार्किंग। और वो पार्किंग गैराज है, लिटिल बिट कॉस्टली लेकिन सेफ पार्किंग है। और आप वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी, अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो चले आए व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं और आपके साथ व्यूज़ शेयर करते हैं। हम ओपेरा हाउस के रूफटॉप पे पहुंचे हैं क्लाइंब करके। बहुत ही खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं यहाँ से सिटी के। और अगर आप इस स्पॉट पे आए तो लिटिल बिट टफ लेकिन वर्थ द एफर्ट। आप आएंगे और पूरी सिटी के व्यूज को एंजॉय करेंगे। चलें जी, एंजॉय करते हैं।
चलें जी, हम अपने इस व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा ये रोड ट्रिप और ओस्लो के व्यूज़ और रास्ते में जो खूबसूरत स्पॉट्स आए थे। तो अब हम यहाँ से अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तब तक मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।